जस्टिस फॉर तनिष्का। यहाँ कुछ लोग एक्यूज को डिफेंड करने में लगे हैं, तो कुछ लोग इसे लव जिहाद का नेम दे रहे हैं। सत्यमेव जयते दोस्तों, ये इंसिडेंट है हरियाणा के रोहतक जिले की, जहां तनिष्का पहली बार ब्राइडल जोड़े में अपने ससुराल जा रही थी। वो एक नई लाइफ की शुरुआत करने वाली थी, बट इसी बीच एक कार से पीछा करते हुए 5 मुस्लिम लड़के उस पे अटैक कर देते हैं, जहां मोहम्मद साहिल ने अपने गन पॉइंट से बैक टू बैक 6 गोलियां तनिष्का के बॉडी पे दाग देता है। रीजन बस इतना था कि तनिष्का मोहम्मद साहिल के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करके किसी और के साथ शादी कर ली। ऐसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट पिछले साल फरीदाबाद में देखने को मिलता है, जहां निकिता तोमर नाम की लड़की कॉलेज से एग्जाम देकर अपने घर लौट रही थी। इसी बीच तौसीफ और रेहान नाम के 2 मुस्लिम लड़की उसे फोर्सफुली अपने कार में बिठाना चाहती थी। जब वो उनके साथ चलने को तैयार नहीं हुई तो तौसीफ ने निकिता को गन से वहीं पॉइंट ब्लैंक शूट कर देता है। ये दोनों ही इंसिडेंट यहाँ कुछ सवाल खड़े करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाथरस जैसा आउटरीच यहाँ क्यों नहीं? बड़े बड़े लोगों के अकाउंट से इस इंसिडेंट के रिलेटेड एक सिंगल ट्वीट भी देखने को नहीं मिला, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी हो या कोई सेलेब्स हो। हर कोई इस इंसिडेंट पे चुप है, जबकि यहाँ क्राइम का मोटिव क्लियर है, साथ में कन्फेशन भी अवेलेबल है। इन दोनों ही इंसिडेंट में एक्यूज मुस्लिम है और विक्टिम एक हिंदू है, बट जो लोग ऐसे मौके में पॉलिटिक्स करने से कभी बाज भी नहीं आते, वो भी यहाँ मिस्टर बीन बने हैं। अकॉर्डिंग टू तनिष्का एंड निकिताज फैमिली, क्राइम के पिछले 1 साल से विक्टिम्स को एक्यूज मेंटली एंड फिजिकली परेशान कर रहे थे। साहिल और तौसीफ इन्हें मैरिज के लिए कन्वर्ट करना चाहता था, बट निकिता और तनिष्का को ये लड़के पसंद ही नहीं थे। इन बंदों के अगेंस्ट उनकी फैमिली ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन रजिस्टर्ड भी करवाए, बट एक्यूज यहाँ एक मुस्लिम होने के कारण कंप्लेन पुलिस स्टेशन के फाइल में ही दबी रह गई। और एक्यूज के पास पॉलिटिकल सपोर्ट होने के कारण विक्टिम और विक्टिम्स की फैमिली पे एफआईआर वापस लेने का पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाया गया। आखिर में गलत को गलत कहने में प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पॉलिटिक्स है या प्रॉब्लम यहाँ रिलीजन है? क्वेश्चन नंबर 2, रिपोर्टिंग इतनी बायस्ड क्यों है? एग्जाम्पल के लिए एक ही न्यूज पोर्टल के 2 अलग अलग रिपोर्ट्स देखते हैं। पहला रिपोर्ट है 2018 का, जहां एक हिंदू फैमिली ने अपनी लड़की के एक मुस्लिम दोस्त को मार देते हैं क्योंकि उनके बीच कुछ अफेयर चल रहा होता है। गौर से इस हेडलाइन को देखिए, फोकस रिलीजन पे है और इस रिपोर्ट्स को कम्युनलिज्म के सेक्शन में पब्लिश किया जाता है। वहीं 2020 एंड 2021 के 2 रिपोर्ट्स को देखिए, जहां एविडेंस बिल्कुल क्लियर है, बट फिर भी यहाँ से रिलीजन को कम्प्लीटली निकाल दिया गया है। और ये दोनों रिपोर्ट्स को विमेन सेक्शन में पब्लिश किया जाता है। एक को कम्युनलिज्म का टेक देना, दूसरे को बस एक सोशल इशू कहना। इसमें इतना बायस्ड क्यों है? इतना पक्षपात क्यों है? चलो कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं क्राइम होता है और क्रिमिनल की कोई कास्ट कोई रिलीजन नहीं होता, बट हम ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि ये सेम रूल, ये सेम प्रिंसिपल, ये सेम हर केस, हर इंसिडेंट, हर रिपोर्ट्स में फॉलो हो। अगर क्राइम है तो एक को रिलीजन के बेसिस पर डिफाइन करना, उसे कम्युनलिज्म का टेक देना और दूसरे को बस एक सोशल इशू कहना, भाई ये कैसा हिपोक्रेसी है? रियलिटी ये है कि क्राइम हुआ है, विक्टिम को जस्टिस कैसे मिले और इन फ्यूचर ऐसे क्राइम ना हो, हमारे डिस्कशन का टॉपिक ये है। बट अगर आप एक्यूज्ड को किसी खास रिलीजन, किसी खास कम्युनिटी के होने के कारण उसे डिफेंड करने लग रहे हो, उसे जस्टिफाई करने लग रहे हो, और अगर आप विक्टिम को बस इसलिए जस्टिस दिलाना चाहते हो क्योंकि वो आपकी कास्ट, आपकी कम्युनिटी से रिलेट करती है, तो आप दोनों जैसे लोगों से ज्यादा ट्रेजेडी इस देश के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 3, आई नो यहाँ कुछ लोग मुझे इस्लामोफोबिक भी कहेंगे, जबकि इस वीडियो में मैंने बस क्राइम पे फोकस किया है। लोग पॉलिटिकली इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि वो अपने कम्युनिटी, अपने रिलीजन के अगेंस्ट एक नेगेटिव वर्ड भी सुनना नहीं चाहते, बट यही ट्रूथ है और ये हर कम्युनिटी को एक्सेप्ट भी करनी होगी कि उनकी कम्युनिटी का एक पार्ट ऐसा भी है जो अपने एक्टिविटीज से पूरे कम्युनिटी को ही बदनाम करता है। बट ये कंसर्न का सब्जेक्ट आपका है कि आप अपने कम्युनिटी को, उस बैड पार्ट को कैसे ट्रीट कर रहे हो। आप उसे सेपरेट कर रहे हो या आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर आलू के एक बोरे से एक सड़े हुए आलू को ना निकाला जाए तो धीरे धीरे वो पूरे आलू को ही सड़ा देगा। एग्जाम्पल के लिए हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ था, बट एट दिस टाइम पाकिस्तान की आइडेंटिटी पूरे वर्ल्ड में एक टेरर कंट्री के रूप में डेवलप हुई है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के पब्लिक ने टेरर एक्टिविटीज करने वाले लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेने के बजाय, उन्हें एक्सपोज करने के बजाय उन्हें प्रोटेक्ट किए, और आज रिजल्ट आपके सामने है। सो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी भी क्राइम को एक रिलीजन, एक कास्ट के तराजू पर ना तोल के उसे इक्वली ट्रीट करें, क्योंकि अगर एक्यूज का रिलीजन ये डिसाइड करे क्राइम को कितना अटेंशन मिलना चाहिए, तो इससे बड़ी डिजास्टर हमारी कंट्री के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। और अगर आप हमारे थॉट से जरा भी एग्री करते हैं और अगर आप हमारे साथ भारत के ऐसे ही सेंसिबल इशू को एक फैक्चुअल और अंडरस्टैंडिंग अप्रोच के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, सो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस मिशन का एक पार्ट बने। जय हिंद, वंदे मातरम।